ध्यान दीजिएगा कि आज से आप लोग के जितना भी है हिंदी का क्लास पर डे चलाएंगे और पर डे मतलब कि 2 गो वीडियो 3 गो वीडियो जो बन पाए, इतना लंबा लंबा वीडियो तो देखेगा नहीं आदमी। इसको छोटा छोटा करके, जैसे कभी पढ़ाना है हमको जीवन परिचय, तो जीवन परिचय पढ़ा के एगो वीडियो बन गया। एक बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग कहानी, ठीक है। एकदम बिल्कुल शांत होकर के, एकदम कोई आवाज़ नहीं, जहाँ दिक्कत होगा खड़ा होइएगा, खड़ा होने के बाद पूछ सकते हैं। चलिए एकरा में आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कहानी, जो है पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, और लिखे हैं उनका नाम है स्वयं प्रकाश ना। स्वयं प्रकाश समझते हैं? स्वयं प्रकाश क्या होता है? जो स्वयं में खुद प्रकाश हो वो स्वयं प्रकाश कहलाता है ना। हालांकि यह नाम है, उस स्वयं प्रकाश का कोई मतलब नहीं है। ये जो कहानी लिखे हैं उनका नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इस कहानी में। सबसे पहले उनका जीवन परिचय जानना होता है। आप जानबे करते हैं कि जितना भी कहानी हो या कविता हो, जो लिखते हैं उनका जीवन परिचय दिया जाता है। उसको हम लोग के क्या करना है? पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जे कहानी बढ़िया से समझेगा वही ऑब्जेक्टिव बना पाएगा, अन्यथा ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। 40 नंबर का पूछता है ना ऑब्जेक्टिव, आप छूट जाएंगे पीछे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय ना, आपका हिंदी का कहानी का पहला जो चैप्टर जो लिखे हैं उनका नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। तो चलिए स्वयं प्रकाश के बारे में जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, वहाँ पर इंदौर शहर है ना, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आप बता सकते हैं कि स्वयं प्रकाश का जन्म कब और कहाँ हुआ? पूछता है स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? इंदौर शहर मध्य प्रदेश राज्य में ना। मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये तो जन्म लिए थे कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ जन्म लिए थे? तो मध्य प्रदेश में जन्म लिए तो इन्होंने पढ़ाई किया कौन चीज़ का? इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल ना, मैकेनिक बने। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक मैंने जानते हैं ना, एक फैक्ट्री में काम करने लगे। औद्योगिक मैंने क्या होता है? फैक्ट्री में काम करने लगे, नौकरी करने लगे, और इनका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। कहने का मतलब जन्म तो लिए इन्होंने मध्य प्रदेश में, लेकिन इनका बचपना जो बीता वह राजस्थान में, और नौकरी भी किए तो राजस्थान में। इसीलिए कहा है इसमें कि इनका बचपना और नौकरी का बड़ा हिस्सा का समय जो है कहाँ बिताए हैं? राजस्थान में। तो पूछ सकता है एकर में कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये तो हो गया। इन्होंने कौन सी पढ़ाई की? इंजीनियरिंग का पढ़ाई। तो कौन सा इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना। पढ़ाई करके इन्होंने नौकरी किस चीज़ में किया? औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी स्वयं प्रकाश किए, ठीक है। इनका बचपना कहाँ बीता? राजस्थान में, और नौकरी का बड़ा हिस्सा का समय कहाँ बीता? राजस्थान में। वे वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। जिस तरीका से आज हिंदुस्तान अखबार है, जिस तरीका से प्रभात खबर अखबार है, उसी तरीका से पहले का अखबार था जिसका नाम था वसुधा। क्या नाम था? उसके संपादन से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश का 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कहने का मतलब है कि 8वें दशक का जो है ये
कहानी लिखने का सबसे अच्छा काम इन्होंने किया। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पूछेगा कि स्वयं प्रकाश का कितने आज तक प्रकाशित हुए हैं कहानी? 13 प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा बढ़िया है, पहला है। पहला कहानी का नाम है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। दूसरा का एक कहानी है जिसका नाम है आएंगे अच्छे दिन भी। आदमी जात का आदमी, एक कहानी का नाम है, क्या नाम है? आदमी जात का आदमी। और संधान उल्लेखनीय है, एक कहानी का नाम है संधान। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उपन्यास भी लिखे हैं जिनका नाम है कौन चीज? विनय और ईंधन। 2 ठो उपन्यास है, ईंधन और विनय। क्या रहे हैं? अच्छा खासा चर्चित रहे हैं, मैंने अच्छा खासा कहानी होगा उपन्यास। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। इनको बहुत बढ़िया कहानी लिखने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिस पुरस्कार का नाम है पहल सम्मान, एक बाद है बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इनको क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। इनका निधन 2019 में हुआ। जन्म कब लिए? जन्म लिए 1947 ईस्वी में, या नहीं है? जन्म कब लिए? 1900। और मृत्यु कब हुआ? 2019 में इनकी मृत्यु हुई है ना। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। कहता है बाइक का चाबी। कहता है कि यह सभी वर्गों को, शोषित वर्गों को यह बाहर निकालने का कोशिश किए हैं। जैसे होता क्या है कि सभी लोग समाज को अपने तरफ से सुदृढ़ करने में लगे होते हैं। एक सिपाही का काम है कि चोरी ना होने दिया जाए, मर्डर ना होने दिया जाए और तरह के कोई घटना ना घटने दिया जाए। उसी तरीक़ा से लेखक का काम होता है कि वह कहानी, जो घटना घट रही है, उस कहानी को प्रकाशित करके सभी को सजग रखे। तो उसी तरीके से इन्होंने मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, कैसे लोगों को ठगा जाता है, इससे कैसे बचा जाए, कहानी उसको लिख करके बताएंगे कि कैसे लोग ठगता है, उससे कैसे बचाया जा सके। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति के नाम पर भी आदमी को क्या किया जाता है? ठगा जाता है, या जाति के नाम पर शोषण किया जाता है। तो उससे निकलने के लिए भी इन्होंने बढ़िया बढ़िया कहानी लिखे हैं। संप्रदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव, जैसे लड़की है तो उसको कम पढ़ाना है, लड़का है तो उसको बहुत पढ़ाना है ना। घर में क्या किया जाता था आज के पहले, अब तो खैर ऐसा बहुत कम हो गया है। आज के कुछ सालों पहले जब देखते तो घर में कहता कि लड़की 8वां तक पढ़ गई ना, चिट्ठी उठी पढ़े पर पढ़ गया, इसको अब ज़्यादा पढ़ाना नहीं है। लेकिन अब सभी लोग पेपर के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से क्या क्या गया, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना है। देखते हैं ना, नाटक उटक भी जब चलाया जाता है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नाटक दिया गया जिसके चलते आज लड़कियां इतना पढ़ पा रही हैं। ले तो आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले इतना लड़की 10वां में, अधिकतर से अधिकतर 8वां से 10वां के बाद IABA कोई पढ़ता नहीं था। तो
इन लोगों ने जितने भी लेखक थे ओकर में स्वयं प्रकाश भी यह बहुत बढ़िया कहानी के आधार से समझाए, यह कहानी समाज को दिए कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी के वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। ये था आज का क्या बोलते हैं स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय जो आप लोगों को बताया गया। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद कहाँ पाठ की ओर, जिस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसको लिखे हैं कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको वीडियो को काटो बाबू, फिर से एक बार काट के ऑन करो, ऑफ करो, इसको करो ना जी, करो, वीडियो चल रहा हो गया। तो चलिए हम लोग पढ़े थे कौन चीज, लेखक परिचय पढ़ लिए थे, कहानी जो लिखे थे स्वयं प्रकाश उनके बारे में जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखा हुआ पहला कहानी जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। आइए हम लोग देखते हैं नेताजी का चश्मा। नेताजी जानते हैं किनको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस के एक चश्मा के बारे में यह कहानी है, नेताजी का चश्मा, माने सुभाष चंद्र बोस का चश्मा जो है उस पर आधारित यह कहानी है, जिसको लिखे किसने हैं, स्वयं प्रकाश लिखे हैं। तो चलिए हम लोग स्वयं प्रकाश के बारे में जान गए हैं। उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेताजी के चश्मा पाठ की ओर। तो चलिए हमको इसमें देखना है कि इस कहानी में जो है एक हवलदार साहब हैं। कौन है, हवलदार साहब हैं। और हवलदार साहब जो हैं नौकरी करते हैं। क्या करते हैं, हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हवलदार साहब को एगो कस्बा से, कस्बा समझते हैं क्या होता है कस्बा, क्या होता है, गांव नहीं, इसको गांव नहीं कहा जाए, शहर भी नहीं कहा जाए। गांव से ऊपर और शहर से नीचे, मैंने बीच वाला बात कहा जाए ना, यह है। तो वही कहता है कि हवलदार साहब को, हवलदार साहब को हर 15वें दिन, कितना दिन में, 15 दिन में उस कस्बे से क्या करना पड़ता था, गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा कैसा था, छोटा, बड़ा नहीं था देकर मतलब छोटा होगा। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। ध्यान दीजिएगा, उस कस्बा में पक्का मकान नहीं था, बहुत कम था, और एक बाजार था। कितने बाजार थे, इस समझिए कि जस्ट तरहसी का बात कह रहा है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, बात सही है ना। तरहसी में एक लड़का का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, और एक छोटा सा कारखाना था जेकरा में सीमेंट बनता था। क्या बनता था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। कहता है कि इस शहर, इस कस्बा में 2 स्कूल थे, एक लड़कियों का स्कूल और एक लड़कों का स्कूल। एक था छोटा सा कारखाना जेकरा में क्या बनता था, सीमेंट का फैक्ट्री था ना, और 2 सिनेमा घर था, ओपन एयर, बंद नहीं था, ओपन सिनेमा घर, और एक तो क्या थी, नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी करती रहती थी। नगर पालिका समझते हैं ना, जैसे होता क्या है कि गांव घर में मुखिया का चुनाव होता है और नगर में नगर पालिका का चुनाव होता है, वहाँ मुखिया का चुनाव नहीं होता है।
तो यहाँ पर एक नगर पालिका थी, तो अगर मुखिया जी जीतते हैं तो कुछ न कुछ काम करेंगे ना। उसी तरीक़ा से नगर पालिका थी, तो नगर पालिका का कुछ न कुछ काम था, वो काम करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, गली गुचा का जो सड़क था उसको कभी पक्का करवा देना, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देना। जैसे होता क्या है कि शहरी इलाका में पेशाब करने में बहुत दिक्कत है, घना जगह नहीं होता है, तो उसमें क्या बनाया जाता है, आप देखिएगा जहाँ जहाँ शहर रहता है, बड़ा बड़ा शहर में आदमी कहाँ जाएगा, एकदम स्पेशल चौक चौराहा पर पेशाब घर बनवा दिया जाता है। लैट्रिन के लिए कहाँ है, अगर किसी को लग जाए आपातकालीन तो कहाँ जाएगा हैं। तो क्या किया था, यह नगर पालिका का जो काम था, ये नगर पालिका कुछ काम करती रहती थी। सुनिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कभी काम क्या करती थी, कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी। तो कभी कभी कवि सम्मेलन करवा दी, तो कभी कभी कैसा काम, कवि लोग के सम्मानित करने के लिए कवि का सम्मेलन करवाती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। कहता है कि हम बताए थे ना, तरहसी का मेन घटना तरहसी की तरह लगेगा। एगो मेन चौराहा था, वहां पर सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा लगवा दिया गया, जैसे में यहाँ पर है ना। तो कहा कि किसी उत्साही बोर्ड का किसी उत्साही अधिकारी ने क्या किया कि एक संगमरमर के, कौन सा मूर्ति, कौन चीज का बना हुआ था, पूछेगा कि जब नेताजी का मूर्ति लगा हुआ था तो कौन सा का मूर्ति लगा हुआ था, किस चीज का था, संगमरमर की ना। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, ये जो कहानी लिखा गया है उसी प्रतिमा के बारे में, उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में कहता है कि उस पूरे का, उस प्रतिमा के बारे में नहीं, उस प्रतिमा के छोटे से हिस्से के बारे में। कौन सी के बारे में, उसमें चश्मा के बारे में यह कहानी है। तो चलते हम लोग उस चश्मा के बारे में देखते हैं क्या कहता है।